हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब आप इस चैनल को गूगल या यूट्यूब पर एड एग्जाम एसके टाइप करके इजीली सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ उनकी परीक्षा तैयारियों पर, और परीक्षा तैयारी सीरीज का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर में पार्ट फर्स्ट यानी सेक्शन ए, जिसमें कि 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस सेक्शन के प्रश्नों को हम डिस्कस करूंगा। और जहां तक सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस, दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथी है स्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस से सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली यही पैटर्न होता है। कभी कभार किसी में कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल 12 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में पूछे जाते हैं और उन 12 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्नों को हल करना होता है। वे 10 प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि सेक्शन ए में 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको आपने किस तरह से हल करना है और वो कौन से प्रश्न हैं जो फ्रीक्वेंटली परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में कंफ्यूजन होता है और प्रश्न आने के बावजूद भी हम उसको गलत कर देते हैं। तो चलिए आज ये सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन से एक प्रश्न ऐसा है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और वो प्रश्न होता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है और आपको उसका डिग्री और उसके ऑर्डर फाइंड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लाता हूं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल और फिर मैं तैयार कराता हूं आपको आपकी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हों, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हों या सीबीएसई स्टूडेंट्स हों। तो मैं एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जब इस तरह की क्वेश्चन दी गई होती है तो सिर्फ हमें 2 नंबर इससे मिल जाते हैं कि हमको लिखना होता है इस इक्वेशन की ऑर्डर और इस इक्वेशन की डिग्री। अगर हम हिंदी में बात करें तो ऑर्डर को बोलते हैं क्रम या कोटि और डिग्री को बोलते हैं घात, या डिग्री को ही अंग्रेजी में एक और शब्द बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं पावर। तो सिर्फ इतना लिखना है आपको और 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम ऑर्डर की जगह डिग्री लिख लेते हैं और डिग्री की जगह ऑर्डर लिख लेते हैं, जिससे हमें एक भी मार्क्स नहीं मिल पाती। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूं डेरिवेटिव्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं इसको dy अपॉन dx। और अगर हम एफ एक्स है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो अगर ये एफ एक्स है और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक कांस्टेंट आ गया तो यहीं पे फिक्स हो गया। लेकिन अगर एक डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से एक नया फंक्शन है एक्स का, तो इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसको हम तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म ना आ जाए, और चूंकि कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगर सेकंड डिफरेंशिएशन भी इसका एक्स का कोई फंक्शन है तो आप इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू और एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि हम कांस्टेंट टर्म पर न पहुंच जाए या 0 पर न पहुंच जाए। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि पहला फंक्शन था y। जब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव के हिसाब से ही हम आइडिया लगाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की। तो अगर इस तरह का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx यानी कि सिंगल डेरिवेटिव है तो उस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1, डबल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और ट्रिपल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो जाएगा 3। इस चीज को आपको समझना है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब यानी कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंशिएशन भी है। इस सिचुएशन में हम
इक्वेशन का ऑर्डर क्या लिखेंगे, जो हायर ऑर्डर है, यानी कि 2 ऑर्डर भी है, 3 ऑर्डर भी है, तो हायर ऑर्डर 3 है, तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। तो समीकरण का ऑर्डर फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन देखना है कि उसमें कितने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट हुआ है। दूसरी चीज है डिग्री। तो डिग्री को समझने के लिए ये है कि अगर हमारे पास ये dy/dx है और हम इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम लिखते हैं dy/dx और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं dy/dx से, तो हमको मिल जाएगा dy/dx का स्क्वायर। इस चीज को समझेंगे आप, dy/dx का स्क्वायर और d²y/dx², दो अलग अलग चीजें हैं। ये इस समीकरण को या इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने पर आया है, और ये चीज इसी समीकरण को एक बार डिफरेंशिएट करके उसका स्क्वायर करने पर आया है। तो dy/dx, तो dy/dx बोलेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर पर डिग्री लगी है 2, घात लगी है 2, तो इसका इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन का dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा ऑर्डर 1 और डिग्री 2। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो जो ये 3 ऑर्डर वाली डेरिवेटिव है उसमें है डिग्री 2, और जो 2 ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसमें डिग्री है 1। तो हमें इसकी डिग्री क्या लिखनी है, जो हायर ऑर्डर पर जो डिग्री लगी हुई है, हायर ऑर्डर पर जो घात लगी हुई है, उसी को हम पूरी इक्वेशन की डिग्री कहेंगे। तो हायर ऑर्डर है 3 और उस पर डिग्री है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो अगर ये वाला प्रश्न आता है, और ये प्रश्न मैंने पिछले पेपर से लिया है, तो इस प्रश्न में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 2। सेकेंड इक्वेशन है d²y/dx² इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हमें इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट हटाना है इसका। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, d²y/dx² था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये जाएगा 1 + dy/dx। या इसको और क्लियर लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो d²y/dx² का स्क्वायर और माइनस dy/dx और -1 इज इक्वल टू 0। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसमें पहचानना बड़ा आसान है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव भी है और डबल डेरिवेटिव भी है। तो डबल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और उस डबल डेरिवेटिव पर डिग्री भी है 2, घात है इसकी 2, तो हम लिख देंगे इसकी डिग्री बराबर हो जाएगी इसकी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप इस तरह से पहचान लेंगे। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो इसमें देखेंगे आप ऑर्डर बराबर हो जाएगा इसका 4। और अगर डिग्री की बात करें तो देखो डिग्री यहां पर 4 भी है और यहां पर 2 भी है। तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि आप देखते हैं कि बड़ी डिग्री 4 है तो आप 4 लिख देते हैं और गलत हो जाता है आपका आंसर। हमेशा डिग्री किसकी लिखनी है, जो हायर ऑर्डर की डिग्री है। तो हायर ऑर्डर है 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, जो हायर ऑर्डर पर जितनी पावर लगी हुई है, तो हायर ऑर्डर पर लगी है पावर 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और प्रश्न है, कई बार इस तरह से प्रश्न आ जाता है, तो ये भी वही चीज है। y डबल डैश का मतलब है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट कर रखा है, सिंगल डैश का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएट कर रखा है, और y यहाँ पर फंक्शन हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है, ऑर्डर हो जाएगा 2, और उस पर जो डिग्री लगी हुई है वो है 3, तो यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई होगी, आप उसकी ऑर्डर और उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो कि बहुत ही कॉमन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये है, एक इक्वेशन दी गई होती है mdx + ndy = 0, और आपको इस समीकरण के यथार्थ होने का प्रतिबंध लिखना है, यानी राइट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx + ndy = 0 टू बी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन उसमें जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है उसको लिखना होता है आपको। तो स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फुल वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर कि 6 नंबर और 10 नंबर के प्रश्नों को हल करना मैं सिखाऊंगा, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखी है mdx + ndy = 0, तो यहां पर देखेंगे जो ये dx है इसका कोएफिशिएंट है m, और जो dy है इसका कोएफिशिएंट है n।
तो इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो यही है कि x का यानी dx का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है dy के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट द कोएफिशिएंट ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू y एंड नॉट डिफरेंशिएट बट पार्शियली डिफरेंशिएट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y। dx के कोएफिशिएंट को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है और dy के कोएफिशिएंट को x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिख देंगे डेल n अपॉन डेल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ गए होंगे। और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो यही है इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं कि अगर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू है डेल n अपॉन डेल x तो ये इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। तो सिर्फ इतना आंसर लिखने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगी। और एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इस इक्वेशन को समझाता हूं आपको। क्वेश्चन इस तरह से है 2xy और dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 है और आपको पता करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे dx का कोएफिशिएंट है 2xy, इसको हम लिख सकते हैं m, तो m इक्वल हो जाएगा 2xy और dy का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर यानी n इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना y के सापेक्ष, यानी हम लिखेंगे डेल m अपॉन डेल y। तो y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि y का जो y के अलावा जो भी टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट है। यहाँ पर 2x कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो टोटल डिफरेंशियल हो जाएगा इसका 2x। ठीक है। और अगर n को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो हम लिखेंगे डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2x। तो यहां से आप देखेंगे डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू है डेल n अपॉन डेल x। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट इज डेल m अपॉन डेल y प्लस डेल n इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, और यही है आपका आंसर। तो मोस्टली ये 2 प्रश्न ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं। तीसरा प्रश्न कई बार इस तरह से आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस एक्स स्क्वायर। एक सिंपल इक्वेशन दी गई होगी आपको और आपको बताना है कि यह किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है y इज इक्वल टू ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax था तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बच जाएगा a और प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2x। अब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 2x। ठीक है। और अब इक्वेशन में जो दी गई इक्वेशन थी उसमें हम y की a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a की जगह है dy अपॉन dx माइनस 2x और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x से और प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से a एलिमिनेट हो गया और इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वो इस तरह से हो जाएगा x इंटू dy अपॉन dx और प्लस 2x स्क्वायर, ये प्लस नहीं होगा बल्कि होगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगी वो जाएगी y इज इक्वल टू x इंटू dy अपॉन dx और माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू dy अपॉन dx और y को लाएंगे माइनस में तो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पास में लाएंगे तो साइड अगर इनके सबको साइन चेंज कर देंगे तो ये हो सकता है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम ये लिखेंगे कि तो हम कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कर्व इस फैमिली के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन। अब हम आते हैं चौथी यूनिट पर और वहां पर पढ़ते हैं स्टैटिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर बात करें स्टैटिक्स की तो स्टैटिक्स के सिलेबस में 3 पार्ट हैं। पहला है मीन मीडियन मोड, दूसरा है
मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो इन तीनों से प्रश्न आ सकते हैं। 2 नंबर में जो प्रश्न अधिकतर आते हैं उनमें होता है, पहला क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कुछ डेटा आपको दिया गया होगा और आपको उनका मीन, मीडियन या मोड निकालना होगा। दूसरा प्रश्न इस तरह से आता है कि आपको मीन, मीडियन और मोड में रिलेशनशिप बतानी है। और कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन से प्रश्न आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 4, 6, 8, 10, 5, 4, 6, 10, 6 और 7, और आपसे कहा गया कि इनका मीन, मीडियन और मोड निकालिए। तो मीन निकालने के लिए आप जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ डेटा एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 10 आंकड़े हैं और इनका टोटल है 66, तो ये जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन हो जाएगा इसका 6.6। अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए पहले जो भी डेटा आपको दे रखा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 4 2 बार है, फिर है 5 1 बार, और फिर 6 3 बार है, फिर आप देखेंगे 7 1 बार है, 8 1 बार है, और 9 नहीं है, और 10 2 बार है। इस तरह से देखेंगे, फिर से चेक कर लेंगे आप, 10 आगे ही नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर आप उसका मीडियन निकालना है तो मीडियन हो जाएगा, चूंकि आंकड़ों की संख्या सम है यानी कि इवन नंबर्स में है, तो जाएगा n/2 और प्लस n/2 प्लस 1, n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म का हाफ, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो n/2 यानी कि 10 का आधा, 5वीं टर्म, 5th टर्म, और प्लस 6th टर्म, और इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो 5th टर्म है 1 2 3 4 5, 5th टर्म है 5, और 6th टर्म है 6, और 6th टर्म भी है 6, तो जाएगा 6 प्लस 6/2, तो इनका एवरेज भी 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन आंकड़ों का मीडियन है 6। अगर स्टूडेंट्स इसमें अगर ओड नंबर में ये आंकड़े होते, यानी कि यहाँ पर 10 की बजाय एक और क्या होता, 11वां भी होता, तो तब आप देखते कि पदों की संख्या हो गई 11, यानी कि ऑड नंबर्स में हो गया। तो अब 11 और 11 का जो मिड पॉइंट होगा उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 11 एक 12, तो 12 का आधा 6, तब ठीक 6वां पद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इवन नंबर और ऑड नंबर में देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में दे रखा है कि रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड में क्या संबंध होता है, प्रश्न इस तरह से आ जाता है। और कई बार आपको वैल्यूज दी होती हैं और इस रिलेशनशिप में आपको वैल्यूज रखनी होती है और मान निकालना होता है। तो सबसे पहले अगर हम रिलेशनशिप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन और -2 मीन। किसी भी आंकड़े का अगर मीडियन और मीन और मोड में रिलेशनशिप निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में आप मान रख करके किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है, इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 एंड द मीडियन इज 35, तो फाइंड द मोड। तो अगर आपको मोड निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू मीडियन, मीडियन है 35, और -2 इंटू मोड है मीन है 30, तो जाएगा 3 इंटू 35 होता है 105, और 2 इंटू 30 होता है 60, तो मोड इक्वल हो जाएगा 45, और यही आंसर है। और इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कई बार प्रश्न इसमें भी आता है, आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, तो आपको ये चीज सीखनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन लाइज बिटवीन। तो अगर 2 आंकड़े दे रखे हैं और उनमें आपने रैंक कोरिलेशन निकालना है, तो उसका कोएफिशिएंट या तो 0 होगा या 1 होगा, या इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 2 आंकड़ों का रैंक 0 कब होगा, जब उनमें कोई भी समानता नहीं होगी। 1 कब होगा, जब वो एग्जैक्टली सेम है और बाकी डेटा के लिए उनका कोएफिशिएंट 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पर स्टूडेंट्स 10 नंबर का ये प्रश्न निश्चित आपके पेपर में आता है। और अगर आपको इस प्रश्न को हल करना सीखना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर, और उसका आई बटन भी यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका मीन डेविएशन इक्वल होता है 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी आंकड़े में अगर आप माध्य विचलन और मानक विचलन में संबंध लिखेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसी पर बेस्ड है कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिखना है, तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को उन आंकड़ों के माध्य से भाग देंगे, यानी हम लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन
डिवाइडेड बाय मीन, तो ये निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा, जो ये कोएफिशिएंट ऑफ आपने एच डी निकाल रखा है, एच डी अपॉन मीन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, और आप बिना समय गंवाए इनको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सेक्शन ए में पूछे जाने वाले प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न, और आशा है कि आप इनको समझ गए होंगे और अपने पेपर में आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए। मैं जल्दी ही लेके आऊंगा पार्ट 2, और जहां पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के यानी 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सॉल्यूशन पर। तो तब तक के लिए गुड बाय।